सर्व मनोकामना पूर्ण करती मंडपा वाली मैया। हम आपको दिखा रहे हैं एक ऐसी कहानी जिसकी अजब गजब है लोगों की जुबानी। आसपास के गांव व क्षेत्र में आस्था व विश्वास का केंद्र बना लोगों को मंडपा वाली मैया की पहचान सर्व मनोकामना वाली देवी के रूप में है। मान्यता है कि मंडपा वाली मैया के दर्शन मात्र से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। यहाँ आसपास गांव के लोग कुल देवी मानकर पूजा करते हैं। शादी हो, ब्याह हो या कोई अन्य शुभ अवसर, सबसे पहले करते हैं मंडपा महारानी की पूजा। चढ़ाते हैं तेल, ध्वजा, नारियल। मैया के चौक पर नवरात्र में कराते हैं कन्या भोज। मांगते हैं मन्नतें, टेकते हैं माथा। जहाँ एकत्रित पत्थर को हटाने पर आज भी मिलती हैं खंडित मूर्तियाँ। इतनी ही नहीं, 500 वर्ष से अधिक पुराने इस धाम में खंडित मूर्तियाँ आज भी कई गांवों के मंदिरों में स्थापित हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के 53वें जिले मऊगंज मुख्यालय से मात्र 8 किलोमीटर दूर पर बखार व फूल की सीमा से सटे नहर मार्ग पर स्थापित लगभग 500 वर्ष से अधिक पुराने देवी मंडपा के धाम की है। जब इस रहस्यपूर्ण देवी मंडपा मैया की लोगों की जुबान हम तक पहुंची तो पल भर के लिए आश्चर्य हमें भी हुआ कि एक नीम के पेड़ के नीचे स्थापित कुछ खंडित मूर्तियों के पीछे की इतनी रोचक लोगों की जुबानी की पड़ताल की गई तो पता चला यह धाम कितना पुराना है। इसकी पूर्ण जानकारी देने वाले लोग तो नहीं मिल पाए, लेकिन मिले अगर उनका अनुमान माने तो देवी मंडपा मैया का यह धाम 500 वर्ष से अधिक पुराना बताया जा रहा है। यह धाम एक नीम के पेड़ है। यहाँ धाम में अधिकांश मूर्तियाँ खंडित में हैं। किसी का कोई भाग नहीं तो किसी का कोई भाग है। लेकिन एक सवाल जो कहीं न कहीं हैरान करने वाला था कि आखिर इस धाम की मूर्तियाँ खंडित क्यों हैं, साथ ही इतना पुराना स्थान एक पेड़ के नीचे कैसे। तभी हमारे कैमरे के सामने था देवी के स्थल से सटा पत्थर की शिलाओं का एक समूह। जब पास खड़े उन पड़ी पत्थर की शिलाओं के बारे में बात की गई तो बताया गया कि जहाँ से ये पत्थर की शिलाएं पड़ी हैं कभी यहाँ मंदिर हुआ करता था और ये शिलाएं उसी मंदिर की दीवार में लगे पत्थर हैं। बाद में यह मंदिर टूट गया। हालांकि इस बात का पता नहीं चल पाया कि आखिर में मंदिर टूटा कैसे। सवाल था भी तभी हमारी मुलाकात कृष्ण गोपाल तिवारी और पप्पू तिवारी से हुई, जिनके अनुसार उस समय पूरा क्षेत्र बिछाटा राजघराने से अधिकार क्षेत्र में था। मंदिर टूटने के बाद में यहाँ की ही मूर्तियाँ पहाड़ी के पास विराजी देवी आज भी पहाड़ी मंडपा मंदिर के नाम से जाना जाता है। वहाँ की मूर्तियाँ यहीं से लाई जाई गई। जिसके अलावा गणेश धाम बराव में गणेश जी के मंदिर में विराजी खंडित मूर्तियाँ, खजुरहन के नवलखा मंदिर में विराजी मूर्तियाँ, साथ ही बिछाटा गढ़ी के अंदर मंदिर में स्थापित मूर्तियाँ भी यहाँ से लाई जा गई थी। बताया जाता है कि यहाँ बड़े पत्थरों की शिलाओं को हटाने पर आज भी खंडित मूर्तियाँ मिलती हैं। इस तरह इस स्थान के ख्यात क्षेत्र में चारों तरफ फैली हुई है। अगर आप वर्तमान समय में यहाँ की व्यवस्था के बारे में बात करें तो यहीं के आसपास धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों द्वारा कीर्तन के साथ इस धाम को व्यवस्था करने की पहल की गई। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि भी यहाँ आए, लेकिन उनके द्वारा इस धाम की व्यवस्था केवल घोषणा मात्र तक सीमित रही। नवरात्र में इस स्थान का काफी महत्व होता है। लोग यहाँ आकर देवी की पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ नवरात्र के इस पावन अवसर पर यहाँ देवी दुर्गा की मूर्ति स्थापना की गई, जिसमें आयोजित समिति द्वारा 13 अक्टूबर नवमी तिथि को कन्या भोजन एवं भंडारे का आयोजन किया जाएगा। साथ ही रात में मिर्जापुर के कलाकारों द्वारा भजन और संध्या का आयोजन किया जाएगा। जैसा कि अभी पिछली बार यहाँ भागवत की जैसा कार्यक्रम हुआ था, उसमें क्षेत्र के सांसद आदरणीय जनार्दन मिश्रा जी आए थे और उन्होंने आश्वासन भी दिया था शायद कि मंदिर बनाने का। तो क्या कुछ उसके बारे में उन्होंने आगे प्रक्रिया क्या कुछ बताया? क्या पूर्व में यहाँ श्रीमद् भागवत का कार्यक्रम हुआ था, जिसमें जनवरी माह में तो हमारे क्षेत्र जिले के सांसद जनार्दन मिश्रा जी आए थे। उन्होंने कहा था 76 चबूतरा हम यहाँ के लिए देंगे, लेकिन अभी तक उनके यहाँ से कोई रिप्लाई मुझे नहीं आई है। और विधायक जी जो वर्तमान हैं उनको मैंने यहाँ से आवेदन भेजा था, 76 चबूतरा विधायक जी यहाँ के लिए दे दीजिए। उनका भी कोई रिप्लाई नहीं आया है। सांसद विधायक की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं। अब देखिए, ईश्वर है तो ईश्वर पर भरोसा करता हूँ, कहीं न कहीं ईश्वर की कृपा होगी।